ओम साई राम, जय जय साई राम। आज के शिरडी साई संदेश में मेरे बाबा अपने बच्चों से कहते हैं, मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हें शायद ऐसा लगता है कि तुम व्यस्तता के कारण जितना मेरी सेवा करना चाहते हो उतनी नहीं कर पाते हो। लेकिन ये बहुत गर्व की बात है कि जो तुम सोच कर रखते हो ना कि मेरे लिए जो करना है वो तुम ज़रूर करते हो। दिन खत्म होने से पहले पहले वो सभी चीज़ें तुम मेरे लिए करते हो और कोई भी चीज़ छूटती नहीं है। जिस श्रद्धा और भाव के साथ तुम मेरे पास बैठते हो, मेरा पूजन करते हो, मुझे बहुत प्रिय लगते हो। मुझसे अपनी बातें शेयर करते हो, हर बात मुझसे कहते हो। मैं तुम्हारी हर बात को सुनता हूँ बहुत ही ध्यान से। मेरे बच्चे, मुझे बहुत अच्छा लगता है जब तुम ऐसा करते हो। अपने आप को कभी भी अनाथ मत समझना। जब मैं हूं ना तुम्हारे साथ, तुम फिर अनाथ कैसे हुए? अनाथ होने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। तुम मेरे सामने खुशबूदार अगरबत्तियां जलाते हो, नए नए मुझे वस्त्र पहनाते हो, मेरे लिए मुकुट लाते हो, मालाएं लाते हो, फूल मालाएं चढ़ाते हो और जाने 56 भोग मेरे सामने मुझे देते हो। वो सभी मुझे नहीं चाहिए मेरे बच्चे। मैं सिर्फ श्रद्धा और भाव का भूखा हूं। तुम सच्चे भाव से मेरे पास बैठो, मेरा नाम जाप करो, मुझे याद करो। मेरे लिए वही सब कुछ है। ये तो तुम अपनी खुशी के लिए करते हो, अच्छी बात है। लेकिन उसमें जिस भाव, उसकी बजाय यदि तुम कुछ अन्नदान करो तो मुझे बहुत खुशी होगी। चाहे कोई इंसान हो या जानवर हो, कुत्ता बिल्ली गाय कोई भी हो, यदि तुम उसको कुछ खिलाते हो तो मुझे बहुत प्रिय लगते हो मेरे बच्चे। कुछ भी खिला दो उनको, क्योंकि इंसान की भूख उसको बर्दाश्त नहीं कर पाती है। जो भी तुम इस तरह से अन्नदान करते हो, भूखों को खाना खिलाते हो, तो मैं उसे तत्क्षण ही स्वीकार कर लेता हूँ और मैं बहुत ही प्रसन्न होता हूँ। पसंद नापसंद, अच्छा बुरा, इसका तो सवाल ही नहीं उठता। किसी को भी तुम जैसे भी खिलाते हो, जिस भाव से भी खिलाते हो, मैं उसे तुरंत स्वीकार कर लेता हूँ, उसी क्षण स्वीकार कर लेता हूँ। और मेरी बात मानो, जिसे तुम खिला रहे हो ना, उसके शरीर में मैं प्रवेश करके तुम्हें आशीर्वाद देता हूँ। और कई बार तो तुमने भी महसूस किया होगा कि वह इंसान है या साईं। तुम इस असमंजस में रह जाते हो, तुम्हारे समझ में नहीं आता कि वह इंसान था या इंसान के रूप में मेरा साईं मेरे साथ था। मैं उसके भीतर प्रवेश करके और तुम्हारा अन्नदान स्वीकार करता हूँ। और ये बात तुमने भी महसूस की होगी। इसलिए भूखे का पेट भर उसकी भूख को शांत करना बहुत अच्छी बात है। क्योंकि इंसान की पहले भूख आती है, सबसे पहले उसकी ज़रूरत जो होती है कपड़े की नहीं होती। तन ढकने के लिए कपड़े की भी ज़रूरत नहीं होती, लेकिन उसकी भूख की होती है। एक बार इंसान कपड़े के बिना रह सकता है, लेकिन भूख के बिना वो मर जाता है। और तुम जब अन्नदान के माध्यम से भूखे लोगों को खाना खिलाते हो, अन्नदान करते हो, तो मैं उसे तुरंत स्वीकार कर लेता हूं मेरे बच्चे। तुम जो भी करो अपनी मेरी मर्जी से करते हो। ये सब सेवा मुझे स्वीकार है। सब कुछ करो, अन्नदान करो। चाहे तुम्हारे जीवन में किसी की कोई खुशी की बात हो, कोई शादी हो, ब्याह हो, या फिर कोई बीमार था वो अच्छा हो गया, कोई भी खुशी की बात, या तुम्हारी नौकरी लग गई या नौकरी में तुम्हें पदोन्नति मिल गई, जब भी कोई खुशी की बात तुम्हारे जीवन में आती है तो तुम थोड़ा सा उसका, अपनी तरक्की का थोड़ा सा, उस खुशी के लिए अन्नदान करो, भूखों को खाना खिलाओ। मुझे सोने चांदी के सिंहासन चढ़ाने की ज़रूरत नहीं है, सोने चांदी के आभूषण चढ़ाने की ज़रूरत नहीं है। बस तुम प्रेम भाव से
अन्नदान कर देना, भूखे को खाना खिला देना। मेरा आशीर्वाद तुम्हें तुरंत मिलेगा, यकीन मानो। अन्नदान करने से मैं बहुत खुश होता हूँ। मेरे बच्चे, जीवन में तुम यूं ही तरक्की करते रहोगे। मेरा आशीर्वाद सदा तुम्हारे साथ है। ओम साई राम, जय जय साई राम।